हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय के भौतिक विभाजन से संबंधित टॉप 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिमालय को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हिमालय को भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है और यह 4 भाग हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग में पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? 10.7% भाग में। भारत के कुल 10.7% भाग में पर्वत श्रेणियां, 18.6% भाग में पहाड़ियां, 27.7% भाग में पठार और 43% भाग में मैदान स्थित हैं। किस प्रकार के हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ था? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। निम्न में से कौन सा हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है और इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। ट्रांस हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय को पार हिमालय, तैतीस हिमालय और तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमालय से हुआ है? ट्रांस हिमालय से। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ट्रांस हिमालय से हुआ है और ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और कैलाश श्रेणी आती हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ट्रांस हिमालय पूर्व में किस श्रेणी के रूप में विकसित है? कैलाश श्रेणी के रूप में। ट्रांस हिमालय पूर्व में कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है, जबकि पश्चिम में यह काराकोरम श्रेणी और पामीर की गांठ के रूप में विकसित है। ट्रांस हिमालय पूर्व में कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है, जबकि पश्चिम में पामीर की गांठ और काराकोरम श्रेणी के रूप में विकसित है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, और यह श्रेणी भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। निम्न में से किस श्रेणी को एशिया का मेरुदंड या एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को एशिया का मेरुदंड या एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है और यह श्रेणी ट्रांस हिमालय और भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और गॉडविन ऑस्टिन का अन्य नाम K2 है। गॉडविन ऑस्टिन का अन्य नाम क्या है? K2, और यह चोटी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर में ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर, और काराकोरम श्रेणी पोक अधिकृत कश्मीर में है। दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बुंजी गार्ज कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बुंजी गार्ज है और यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बुंजी गार्ज लद्दाख श्रेणी में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बुंजी गार्ज का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? सिंधु नदी द्वारा। बुंजी गार्ज का निर्माण सिंधु नदी द्वारा लद्दाख श्रेणी को काटकर किया गया है और बुंजी गार्ज दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी चोटी किस श्रेणी पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी पर। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी चोटी है और यह चोटी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। और लद्दाख श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है?
ट्रांस हिमालय या तैतीस हिमालय का? कौन सी श्रेणी सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। भारत का सबसे ठंडा स्थल ट्रांस किस श्रेणी पर स्थित है? राइट आंसर है लद्दाख श्रेणी पर। भारत का सबसे ठंडा स्थल ट्रांस लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। नंगा पर्वत किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? जास्कर श्रेणी की। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय या तैतीस हिमालय का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन अलग करता है? जास्कर श्रेणी। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जास्कर श्रेणी अलग करता है। कौन सी नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है और सिंधु नदी के तट पर ही लेह शहर स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी को गणपर्वत, अष्टापद और रतनगिरी के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर और राक्षसताल झील किस श्रेणी पर स्थित है? कैलाश श्रेणी पर। मानसरोवर और राक्षसताल झील कैलाश श्रेणी पर स्थित हैं और कैलाश श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय या तैतीस हिमालय का हिस्सा है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस श्रेणी से हुआ है? कैलाश श्रेणी से। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी से हुआ है। कैलाश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? राइट आंसर है माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट कैलाश है और माउंट कैलाश को तिब्बत में गंगतिसी कहते हैं, जबकि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंगा पर्वत और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गॉडविन ऑस्टिन है। बृहद हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बृहद हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है और बृहद हिमालय का प्राचीन नाम हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। हिमालय की चार भाग हैं। यह चार भाग कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इनमें से हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी बृहद हिमालय है। गंगा और यमुना नदी का उद्गम कौन सी हिमालय से हुआ है? बृहद हिमालय से। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ट्रांस हिमालय से, जबकि गंगा और यमुना नदी का उद्गम बृहद हिमालय से हुआ है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमुलगमा कहते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमुलगमा कहते हैं, अर्थात पर्वतों की रानी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है? महान, बृहद या आंतरिक हिमालय का। लघु हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को शुकरकटक, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीरपंजाल श्रेणी, धौराधर श्रेणी और मंसूर श्रेणी किस हिमाचल हिमालय का हिस्सा है? राइट आंसर है सी, लघु हिमालय का। पीरपंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और मंसूरी श्रेणी यह सभी लघु हिमालय के हिस्से हैं और धौलाधर श्रेणी का पूर्व नाम महाभारत श्रेणी था। छोटी छोटी घास के मैदान को कश्मीर घाटी में किस नाम से जाना जाता है? छोटी छोटी घास के मैदान को कश्मीर घाटी में मर्ग नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में से पयार या बुग्याल नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय को उप हिमालय, निम्न हिमालय और बाहरी हिमालय के भी नाम से जाना जाता है।
ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सचर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को विभाजित करने वाली रेखा को सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल ट्रस्ट। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को विभाजित करने वाली रेखा को मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मेन सीमांत दर्रा। मध्य हिमालय और शिवालिक को विभाजित करने वाली रेखा को मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जहां हिमालय है वहां पहले कौन सा सागर हुआ करता था? तिथिस सागर। आज जहां हिमालय है वहां पहले तिथिस सागर हुआ करता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप हमारी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।